सो सीबीएसई रिजल्ट्स का सभी वेट करते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें छिपी होती है जो शायद सभी जानना चाहते हैं और जो कि रिसेंटली एक अलग रिकॉर्ड बना है कि 500 आउट ऑफ 500। 500 में से 500 मार्क्स कैसे आ सकते हैं? आपने कई इंटरव्यूज हमारे चैनल पे भी देखे होंगे, कई ऐसे एस्पिरेंट्स के आपने राय भी सुनी होगी। फॉर्मूलाज क्या बताते हैं, हमने खूब मेहनत की है, हमने ये कोचिंग ट्राई किया है, घर पे बैठे विदाउट कोचिंग किया है, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें। लेकिन ये सारी चीजें शायद आपको एक बनती हुई बातें लगती होगी ना, लेकिन अगर वो चीज अगर आपको ऑफिशियली मिल जाए कि कैसे आखिर कोई 500 में से 500 मार्क्स ला सकता है, ना सिर्फ एस्पिरेंट बल्कि टीचर्स ने इस पूरी चीज को बयां किया है और वो भी ऑफिशियली। आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिर ये 500 आउट ऑफ 500 का ये नया रूल क्या है और इस नए रूल से आपको कैसे अगली बार फायदा हो सकता है, जो कि सीबीएसई ने खुद एक्सपोज किया है। चलिए इस पूरी एक्सपोज स्टोरी को सुनते हैं, आखिर ये नया रूल क्या है, आपको फायदे क्या क्या होने वाले हैं। तो बेसिकली आजकल स्टूडेंट्स का परफेक्ट यानी कि 500 आउट ऑफ 500 स्कोर करना एक काफी बड़ा ट्रेंड बन गया है, जो कि इस साल दिखा भी, लेकिन बोर्ड की इंटरनल पॉलिसीज में अगर हम जाए तो पूरी तरीके से ये सामने एक्सपोज्ड हो गया है। जहां पहले के वक्त में 90% मार्क्स लाना भी बहुत मुश्किल माना जाता था, वहीं अब 10th क्लास में जो रिसेंटली रिजल्ट आया था जिसमें 2 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने 90% स्कोर लाकर जरूर इतिहास रचा है। 10th का ओवरऑल पास परसेंटेज भी 93.7% रहा, लेकिन इसी के साथ ही 100% स्कोर करने के पीछे बच्चों की मेहनत के साथ साथ सीबीएसई भी है। सीबीएसई की 2 सबसे बड़ी वजह सामने आ गई है और वो है, पहली की अगर मैं बात करूं तो वो बोर्ड की पहली है मॉडरेशन पॉलिसी और दूसरी की बात करूं तो वो है मार्किंग स्कीम। दोनों में ही डिफरेंस है और शायद दोनों ही आप सभी के लिए लाभदायक भी है। चलिए जानते हैं आखिर ये दोनों क्या है। मॉडरेशन पॉलिसी एक ऐसा सिस्टम है जो रिजल्ट फाइनलाइज होने से पहले अप्लाई किया जाता है ताकि सभी बच्चों को बराबर तरीके से मौका मिले और किसी के साथ ना ही कोई इंसाफी हो, ना ही कोई उनके लिए एक बर्डन पड़े। इस पॉलिसी के मुताबिक अगर कोई क्वेश्चन पेपर में गलत सवाल हो, बहुत ज्यादा मुश्किल भी अगर आपको लगे या उसे समझने में बच्चों को ज्यादा वक्त लग रहा है या बर्बाद आपका टाइम हो रहा है, तो उसके बाद भी अगर देखें तो मार्क्स जरूर सीबीएसई दे देता है। इसी के साथ ही बोर्ड अलग अलग पेपर सेट्स यानी कि ए बी सी डी, ये चारों सेट्स का डिफिकल्टी लेवल काफी बैलेंस तरीके से रखता है ताकि मार्क्स एडजस्ट करना काफी टफ सेट और साथ ही स्टूडेंट्स के लिए नुकसान ना हो। ये सीबीएसई की कोशिश है। बट इवैल्यूएशन प्रोसेस में कंसिस्टेंसी लेने के लिए भी मार्क्स का मॉडरेट किया जाता है, क्योंकि हर टीचर के कॉपी चेक करने का नजरिया थोड़ा सा अलग अलग होता है, इवन काफी डिफरेंट भी होता है। और बोर्ड पिछले सालों के आसपास अगर हम देखें तो पास परसेंटेज ट्रेंड का मेंटेन रखने का ये मार्क्स का एडजस्टमेंट भी काफी नया है, जो कि इन सभी स्कीम्स में लागू होता है। इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के आने के बाद सीबीएसई ने अपनी मार्किंग स्कीम में भी काफी एक अलग बदलाव किया है, काफी एक अलग डेप्थ में बदलाव जो किया है, जो कि डिजिटली भी है और जो कि बच्चों के लिए फुल मार्क्स लाने में मदद भी करता है। पढ़ने के लिए अगर बात करें तो रट्टा मार जो स्कीम है वो तो जरूर हटाई है, उसके बजाय 50-20-30 का फॉर्मूला भी चलता है, जिसमें 50% सवाल कॉम्पिटेंसी बेस्ड होते हैं एंड 20% एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, जो एक बैलेंस्ड काफी अच्छा है और जिसमें पूरे मार्क्स मिलना जरूर तय होता है अगर आंसर आपके बिल्कुल सही हो। बोर्ड अब सिर्फ फाइनल आंसर की नहीं बल्कि स्टेप मार्किंग में भी काफी फोकस है, जिसका मतलब ये बनता है अगर स्टूडेंट ने स्टेप में सही लिखने की कोशिश की है, सही लिखा है, तो उसे मार्क्स मिलना भी जरूरी होगा। इसी के साथ ही 20-30 मार्क्स का ये पूरा रूल और साथ ही इंटरनल असेसमेंट भी जरूर इसमें मेंशन होते हैं, जो कि पूरे साल की एक्टिविटीज पर काफी बेस्ड होते हैं और यही आपकी कैलकुलेशन में ज्यादा मदद करता है, जिससे स्टूडेंट्स को पूरे ओवरऑल 500 आउट ऑफ 500 परफेक्ट स्कोर तक पहुंचने में मदद मिल जाती है और इसके मुकाबले काफी आसान भी हो जाता है। ये कुछ ऐसे 2 रूल्स है, कुछ ऐसे 2 स्कीम्स है जिसके जरिए आप अपने इन रूल्स को जरूर अपना सकते हैं। फॉर द नेक्स्ट टाइम ये चीजें आपके लिए काम भी आएंगी, इसलिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्कीम्स एंड रूल्स रेगुलेशंस आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि सीबीएसई ना सिर्फ डिजिटली सारी चीजें मैनेज कर रही है, ना सिर्फ डिजिटली सारी चीजें चेंज कर रही है, आपको भी उनके पीछे के जो रूल्स रेगुलेशन है उनको पता होने चाहिए और वो चीजें हम आपके साथ डायरेक्टली शेयर कर रहे हैं। तो इसलिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में अपना मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं अगर कोई भी इंफॉर्मेशन में आपके डाउट हो। बाकी जानकारी जो भी रहेंगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार एंड देखते रहिएगा जागरण जोश।